हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम अभी यूनिट 7 जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। हम उसके अंतर्गत जितने भी उपग्रह होते हैं उनके प्रकार, उनकी कक्षाएं, प्रक्षेपण यान, उनके प्रकार, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस जो अभी लॉन्च हुए हैं या होने वाले हैं वो सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही कल हमने कुछ स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो है वो कंप्लीट किए थे। आज जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आगे कौन सा टॉपिक जो है वो चाहिए, किस टॉपिक पे जो है वो लेक्चर चाहिए या फिर कौन सी यूनिट जो है उसका आप टॉपिक चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है वो पहला जो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है NARL। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो प्री में आते हैं कि फुल फॉर्म आ जाते हैं, जैसे इसरो का फुल फॉर्म जो है वो पूछा गया है। ऐसे ही जो है वो NARL है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, पर इसका नाम तब NARL नहीं था, तब इसका नाम NMRF था, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर रडार फैसिलिटी। 2005 में इसका नाम जो है वो NARL जो है वो किया गया है। और ये कहाँ स्थित है? तो गडंकी में स्थित है। तो हमको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1992 में। इनके फुल फॉर्म हमको अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे NARL है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका नाम जो है वो 2005 में NARL रखा गया था। इसके पहले कुछ और नाम था। साथ ही हमको इसका स्थान भी याद होना चाहिए, गडंगी। हम आगे बढ़ते हैं। LPSC जिसे बोलते हैं लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। प्रोपल्शन का मतलब होता है कि जो रॉकेट में या जो प्रक्षेपण यानी उसमें जो फ्यूल होता है इसे हम प्रणोदक कहते हैं। तो जो लिक्विड प्रोपल्शन बनता है वो LPSC में बनता है, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1 जून 1987 में LPSC की स्थापना हुई है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये तिरुवनंतपुरम में केरला में जो है वो स्थित है। तो LPSC का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। SAC इसका फुल फॉर्म है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यानी कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अहमदाबाद में है। जो इंस्टीट्यूट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उनके डायरेक्टर्स के नाम यानी कि जो अभी उसके चेयरपर्सन है उनके नाम हमको पता होना चाहिए और उनके कार्य पता होना चाहिए। पर ये जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इनके जो है वो या तो आपको स्थापना का वर्ष पूछ लेगा, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, या तो इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं। तो है भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क, जिसे बोलते हैं ISDN। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है स्पेस इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 अक्टूबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो स्थान है वो है बेंगलुरु। अब हम देखते हैं आगे। तो VSSC ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसरो के बाद अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है VSSC। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 21 नवंबर 1963 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका स्थान अगर हम देखेंगे तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। आप देखेंगे कि अधिकतर इंस्टीट्यूट जितने भी जो वैज्ञानिक संस्था है उनके अधिकतर के जो स्थान है वो तिरुवनंतपुरम केरल में है। कुछ कुछ के डिफरेंट है, तो इसको याद रखना थोड़ा ज्यादा आसान है कि किसी का हेडक्वार्टर अगर पूछे तो तिरुवनंतपुरम केरला जो है वो अधिकतर का निकलेगा। अगर हम देखें तो ये VSSC करता क्या है, इसका काम क्या है? तो रॉकेट, प्रक्षेपण यान और कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना, ये इसका जो है वो काम है। इन सारी चीजों का निर्माण करता है VSSC। और अभी इसके डायरेक्टर जो है वो डॉक्टर S उन्नीकृष्णन है। ये इंपॉर्टेंट है VSSC, इसलिए मैंने इसके डायरेक्टर के नाम, जो अभी करंट चेयरपर्सन है या करंट डायरेक्टर है, उनके नाम भी लिखे हैं। तो इनकी स्थापना का वर्ष और ये कहाँ स्थित है, ये दोनों याद रखना महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट है और ये जो है वो एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो एशिया का पहला विश्वविद्यालय है जो पूरी तरह से बाह्य अंतरिक्ष के अध्ययन और अनुसंधान के लिए समर्पित है। ठीक है, ये जो है वो एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 2007 में।
और फिर से ये कहाँ पर स्थित है, तो केरल तिरुवनंतपुरम पे ये स्थित है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद है NRSC और IIRS। मैंने इन दोनों को साथ साथ लिखा है ताकि हमको समझ में आए और एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके सेंटर्स कहाँ हैं। राष्ट्रीय पूछा जा रहा है या फिर भारतीय पूछा जा रहा है। अगर हम देखिए तो NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो 1 सितंबर 2008 में बना था, और ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल वाला जो है वो हैदराबाद में है। और अगर हम IIRS की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग 1966 में स्थापित हुआ है, और ये जो है वो देहरादून में है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में है, जबकि नेशनल वाला जो है वो हैदराबाद में है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है, इसलिए मैंने इसको साथ साथ लिखा है। आगे चलते हैं। SDSC, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा इसरो, इसरो के बाद हमने देखा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और उसके बाद अगर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है SDSC। इसे बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर है। अगर हम देखें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1971 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका नाम था SHAR, शार इसका नाम था, जिसका फुल फॉर्म है श्री हरिकोटा रेंज। तो 1971 में जब SDSC बना था, उसका नाम था श्री हरिकोटा रेंज। पर अगर हम देखें तो इसका नाम जो है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर कब हुआ है, तो 5 सितंबर 2002 में जो है इसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर हुआ है। ये तीनों इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छे से याद रखना, चाहे वो इसरो हो, चाहे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो, सतीश धवन हो, और साथ ही जो है वो DRDO हो। ये तीन चार तो हमको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये तीन चार तो हमें जो है वो याद ही रखना है। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ये जो है इनकी स्थापना कब हुई है, अगर कोई इनका सिद्धांत है यानी कि कोई वाक्य वगैरह है इनका, जैसे राष्ट्र की सेवा के लिए परमाणु, हमने जो DRDO में पढ़ा, अगर वो है तो वो हमें याद रखना है। और डायरेक्टर, अगर इन तीन चारों के इनके डायरेक्टर्स तो याद रखना है, जैसे इसरो के हमने देखा था एस सोमनाथ, तो इन लोगों के डायरेक्टर्स भी हमको याद होने चाहिए। इस प्रकार हमने यूनिट 7 में उपग्रह वाला जो चैप्टर है, या जो वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान वाला जो चैप्टर है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 7 के ऐसे टॉपिक जो नए ऐड हुए हैं, जिसमें आता है सिकल सेल एनीमिया वाला है, या फिर जो अनुवांशिक रोग वाला जो टॉपिक है, हम उनको कवर करेंगे। क्योंकि ये वाला टॉपिक मैंने पहले इसलिए लिया क्योंकि इससे हर साल जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो हेडक्वार्टर को लेके पूछा जाए, चाहे वो उसकी स्थापना के वर्ष, या फिर फुल फॉर्म को लेकर। और ये छोटा टॉपिक था, तो इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, उसमें हम अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, इनके क्या कारण है, इनका प्रभाव क्या है, हम इनका निदान कैसे कर सकते हैं, और इनके लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम, ये टॉपिक हम लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा ये कंटेंट की लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।